संजय बड़े लंबे अरसे के बाद भीमताल आता है, जो कि उत्तराखंड में है। वो देहरादून का रहने वाला था और भीमताल में उसके चाचा जी एक बौद्ध टेम्पल के प्रीस्ट थे। जब वो छोटा था तो यहाँ पर बहुत आता था। वो टेम्पल एक पहाड़ी पर था। नीचे नीचे गांव था और ऊपर पहाड़ी पर वो टेम्पल, जहाँ लोग सुबह शाम जाया करते थे और उन भक्तों की सेवा वहां के लड़कों के साथ मिलकर संजय भी किया करता था। पर जब से वो पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गया, तब से उसका आना यहाँ पर हुआ ही नहीं और करीबन 5 साल हो चुके थे। वो अपने उन चाचा से भी मिला नहीं था। जैसे उसने बस से उतरकर उस जमीन पर पैर रखा तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू के साथ यादें भी उसके दिमाग में आने लगी। संजय आसपास देखने लगा। सब पहले जैसे ही था। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया था। बस आगे के कुछ कच्चे घर पक्के हो गए थे और एक दो अच्छी खासी किराने की दुकान आ गई थी। संजय गांव में आगे बढ़ने लगा। वहां के लोगों का रहन सहन पहले जैसे ही था। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे गाने सुन रहे थे। बस फर्क इतना था कि पहले रेडियो हुआ करता था और आजकल फोन। बच्चे खेल रहे थे और औरतें आपस में बैठकर बातें कर रही थी। संजय को वही उसके कुछ पुराने दोस्त दिखाई दिए, जो संजय को देखकर उसके पास आए और उससे उसका हालचाल पूछने लगे। अबे संजय, कितने सालों बाद आया तू? तू तो हमें भूल ही गया था लगता है। हेमंत ने पूछा, जो संजय के साथ देर रात तक वहां पर खेला करता था। अरे नहीं भाई, पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था। कोर्स खत्म हुआ तो घर से सीधा यहां पर आ गया। और सच में यार, यहाँ की बहुत याद आती थी, खास करके तुम सबकी। इतना बोल संजय अपने दोस्तों को गले लगाता है और वो सब यहां वहां की बातें करने लग जाते हैं। संजय, कहाँ रुकेगा तू? मनीष ने पूछा। कहाँ रुकूंगा? ये सवाल क्यों पूछ रहा है? अपने चाचा के पास रुकूंगा। इतना सुन सब वहीं रुक से गए। पर पिछले 1 महीने से हमने चाचा जी को देखा ही नहीं। और गांव के जो बिरजू चाचा हैं, जंगल से लकड़ियां बटोरने गए थे उसी टेम्पल के पास से। तब उन्हें वहां से बड़े डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। एक गूंजती आवाज, जिसे सुन वो अपनी लकड़ी छोड़ वहां से भाग आए। और अगले दिन गांव वाले वहां गए तो वहां पर कोई भी नहीं था। कुछ लोग कहते कि उस टेम्पल के प्रीस्ट को, यानी कि तुम्हारे चाचा को, कोई शैतान ले गया, या तो किसी शैतान से डर के वो भाग गए। और वो शैतान अभी भी वहां पर है। रोज रात को वहां से आवाजें आती है। सबके चेहरे देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो गंभीर हैं। क्या ये सब क्या बातें हैं? शैतान ले गया, वो भाग गए। और अगर तुम मजाक कर रहे हो तो देखो, मैं इतने वक्त यहां पर नहीं आया, उसका बदला तुम ऐसे नहीं ले सकते। मजाक मत करो यार। मुझे मेरे चाचा की इतनी याद आ रही है और तुम बुद्धू बना रहे हो। चलो ठीक है, मान लिया। पर मुझे लगता है शायद चाचा बिजी होंगे, या जब सब उन्हें मिलने गए थे तो वहां पर होंगे नहीं। ये सब शैतान वैतान फालतू की बातें होती हैं। जिस पर हेमंत पूछता है, तो वो आवाजें? संजय ने जवाब दिया, होंगी किसी जानवर की आवाजें, मैं खुद जाकर देखता हूं। इतना बोलकर संजय आगे बढ़ने लगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते, पर वो जाता रहता है। पहाड़ी पर बने सकरे रास्ते से होते हुए वो ऊपर की ओर जा रहा था। उसे देखने से लग रहा था कि यहां से कोई आता जाता नहीं है। घास उग चुकी थी, साइड में झाड़ियां थी जो उससे टकरा रही थी। किसी तरह वो ऊपर पहुंचा, उस टेम्पल के सामने, जो बिल्कुल चमक रहा था। बाहर का मैदान साफ था और टेम्पल का दरवाजा खुला हुआ था। सीधा संजय अपनी चप्पल उतारकर अंदर आया। चाचा, चाचा, आप कहां पर हैं? वो हॉल में आकर बैठा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। कहीं सच में चाचा जी? अभी उसने इतना सोचा ही था कि किसी की आवाज सुनाई थी। चाचा! संजय खड़ा होते हुए चिल्लाता है। संजय, तू? ये आवाज तो चाचा की थी। संजय भागते हुए गया और उसने उन्हें गले लगाया। चाचा जी, कैसे हैं आप? उसने पूछा। शिकायत करते हुए उसके चाचा ने कहा, कैसा हूं?
जैसा छोड़कर चला गया था वैसा ही हूं। और तू इतने वक्त से आया क्यों नहीं? ना कोई खत ना कोई फोन। वो तो भैया से पता चला कि तू चंडीगढ़ पढ़ने गया। तू तो चाचा को भूल ही गया बिल्कुल। जिस पर संजय उन्हें सारी बात बताता है। वो उसे बैठने को कहते हैं। चाचा आप तो पानी लेने गए थे? संजय ने पूछा। थोड़ा हिचकिचाते हुए चाचा जी ने हाँ में सिर हिलाया। अरे हाँ, मैं भूल गया था, रुक मैं आता हूं। वो उठे और उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आए। संजय ने एक गिलास उठाया तो देखा वो पानी का रंग कुछ अलग सा लग रहा था। कुछ गाढ़ापन था उसके अंदर और देखने में वो हल्का हल्का लाल भी लग रहा था। संजय ने एक घुट पिया तो पानी था पर उसका स्वाद कुछ अलग सा था। संजय ने वो पूरा पानी पिया। उसके मुंह का स्वाद ही बदल गया। वो इससे पहले पानी के बारे में कुछ पूछ पाता, उसके चाचा उठे और खाने की तैयारी करने लगे। रात को उन्होंने साथ में खाना खाया और वो दोनों सोने के लिए चले गए। उस टेंपल के एक कमरे में संजय सोया और बाहर उसके चाचा। संजय को नींद नहीं आ रही थी। उस शैतान की आवाज के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो किसी के दर्द से चिल्लाने की थी। वो उठा और बाहर गया तो उसके चाचा बैठे हुए थे और बिल्कुल गुमसुम चांद की ओर देख रहे थे। चाचा जी, आपको आवाज सुनाई दी? उसने पूछा। जिस पर उसके चाचा कहते हैं, कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। जरूर सियारों की आवाज आ रही होगी। संजय कान लगाता है तो उसे आसपास से सियारों की आवाज सुनाई देती है। पर रुको, चाचा जी बाहर क्यों बैठे हैं? उसके मन में सवाल आया। पर दूसरे पल उसे लगा शायद उन्हें नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए वो बैठे होंगे। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे जहां बहुत सी चीजें उसे अजीब लग रही थी पर उन पर ध्यान नहीं देता। ध्यान वो देना चाहता था। सवाल उसके मन में पैदा होते थे पर तुरंत ही उसे उसका जवाब मिल जाता था। यह जवाब वो खुद को ऐसे देता था कि वो संतुष्ट हो जाए। और वहां पर वो एंजॉय करने गया था, ना कि यहां वहां की बातें करने। एक दिन उसके दोस्त डरते डरते टेंपल में आते और संजय को आवाज लगाते। संजय बाहर आता है। उसे ठीक देख उन्होंने राहत की सांस ली। भाई तू ठीक तो है ना? और चाचा ठीक है? और उस आवाज का कुछ पता चला? मनीष ने पूछा। इस पर संजय उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है, अरे तुम सब भी ना, चाचा जी अंदर बैठे हुए। और वो जो आवाज तुम्हें शैतान की लग रही थी, बेवकूफों वो आवाज सियारों की थी। मैं खुद रात को सुन रहा हूं रोज। ये सुनकर सब चैन की सांस लेते कि चलो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चाचा से मिले बहुत दिन हो गए, चलो मिल लेते उनसे, हेमंत ने कहा। जिस पर संजय उन्हें बुलाने के लिए अंदर कमरे में गया पर वहां पर कोई भी नहीं था। उसने पूरे टेंपल में ढूंढा तो वो कहीं भी मिल नहीं रहे थे। यहीं तो थे, कहीं बाहर तो नहीं चले गए। उसने सोचा और सबको जाके बताया कि शायद वो बाहर गए हैं, अभी यहां थे। अब वो सब बैठे हुए थे कि उसने सोचा इन्हें पानी दे दूं। पानी की मटकी खाली थी पर तभी वहां पर पानी की बाल्टी पड़ी दिखाई दी। तब उसे याद आया कि घर में कुआं भी है। वो भागकर कुएं के पास गया और उसने बाल्टी अंदर फेंकी कि तभी पानी में गिरे बाल्टी की आवाज के साथ साथ एक और आवाज आई। उसने अंदर झांका तो उसकी दीवार पर खून के निशान थे, जिन्हें देखकर संजय डरा। अंदर उतनी रोशनी नहीं थी तो उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त बाहर आए। उन्होंने भी कुएं की ओर देखा और फिर पुलिस को बुलाया गया। गांव के सभी लोग उस टेंपल के आसपास इकट्ठा हो गए। संजय अभी भी सदमे में था और होता भी क्यों ना, उसने उस कुएं के अंदर अपने चाचा जी की लाश देखी और रिपोर्ट्स में पता चला कि उन्हें मरे 1 महीना हो गया था पर पानी में रहने की वजह से उनकी लाश पूरे तरीके से सड़ नहीं पाई। पर अगर उसके चाचा को मरे 1 महीना हो गया था तो वो कौन था जिसके साथ संजय 2-3 दिनों से रह रहा था? उसे याद आया कि जब उसने पानी पिया था तो पानी का स्वाद और रंग कुछ अलग सा था। उसे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। पर एक सवाल अभी भी था, वो मरे कैसे? क्या वो गलती से कुएं में गिर गए? क्या उन्हें किसी ने फेंक या जानबूझकर कूद कर उन्होंने अपनी जान दे दी? खैर,
यह सवाल तो सवाल ही रह गया, पर उसके बाद कभी भी वो उस गांव में वापस नहीं आया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। मैं जानता हूँ कि ट्रेन टू अनदर वर्ल्ड का एपिसोड आने वाला है, पर वही बात है ना कि शादी है, मुझे वक्त मिल नहीं पा रहा। किसी तरह मैं इन एपिसोड्स को अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप मेरे हालत को समझोगे। शादी वाला घर है, बहुत सारे काम है, बस 1-2 हफ्ते की और बात है। उसके बाद हर वेडनेसडे को ट्रेन टू अनदर वर्ल्ड का एपिसोड और सैटरडे को रेगुलर ऐसे स्टोरीज। प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहें और मुझे ब्लेसिंग्स भी ज़रूर दें। ये एपिसोड सुनने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे हमारे साथ बने रहें, सुनते रहें हॉरर टेल।